गाइस, आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे ये 12 गली का लहंगा पहना है और ये लहंगा मैंने अपनी सासू माँ के लिए बनाया है, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं आना चाहती, इसलिए मैंने ये लहंगा आपको पहन के दिखाया है। और इसके साथ मैंने दुपट्टा भी बनाया है, ब्लाउज भी बनाया है। तो अभी मैंने उसको नहीं पहना है क्योंकि वो मेरी फिटिंग का नहीं है। अब तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने साड़ी में से लहंगा क्यों बनाया, वो नई साड़ी खरीद कर। तो आपको पता होगा कि देखिए इसमें कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन मुझे मिल गया है। और साड़ी से लहंगा बनाने का सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है कि उसमें आपको कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड नहीं करना पड़ता है। आप जाएंगे शॉप पे और साड़ी में ही आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे कि आपको कपड़ा अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है, मैचिंग मिलाने की जरूरत नहीं है। आपको रेडी में बढ़िया सी बॉर्डर के साथ बढ़िया सी इस तरह की साड़ी मिल जाएगी। तो आप भी इस तरह की साड़ी लेके या फिर आप कोई अपनी पुरानी साड़ी का भी रीयूज कर सकते हैं। पहले भी मैंने काफी लहंगे बनाए हैं, 6 कली का लहंगा बनाया है, शरारा टाइप लहंगा बनाया है। तो उस तरह के लहंगे भी आप बना सकते हैं, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। तो आप उस टाइप के लहंगे भी पुरानी साड़ी से बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह नई साड़ी लेकर भी आप लहंगा बना सकते हैं। जब मेरी सासू माँ इसको पहनेंगी, तो जब भी वो पहनेंगी तो मैं उसके फोटोज भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। हो सकेगा तो थंबनेल में भी बाद में मैं ऐड कर दूंगी। दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये लहंगा आपको कैसा लगा और ये कलर कॉम्बिनेशन भी कैसा लगा और मैं कैसी लगी, क्योंकि इस बार मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, ये मैंने कोई दूसरा ब्लाउज के साथ पहना है, बट मुझे इसका कॉम्बिनेशन भी इसके साथ काफी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा मिसमैच करके आप भी ट्राई कर सकते हैं। और आप चाहें तो इस तरह का कोई प्लेन दुपट्टा पहन के इस तरह से स्कर्ट टॉप की तरह भी इसे पहन सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लुक देता है। ये सिंपल सा मेरे चंदेरी का दुपट्टा है और हैवी दुपट्टा भी आप इसके साथ यूज कर सकते हैं कोई कंट्रास्ट में, या फिर इसके साथ जो साड़ी से बनाया है वो तो मेरी सासू माँ पहनेंगी ही। बाकी मैं यदि इसको पहनूंगी तो मैं इस तरह की लुक में ही इसको पहनूंगी, क्योंकि मुझे इस तरह का ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी दोस्तों मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, इसलिए मैं ऐसी लग रही हूँ। थोड़ा इस तरह की ड्रेसेस के साथ मेकअप वगैरह करेंगे तो काफी अच्छा लुक आता है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये लहंगा मैंने कैसे बनाया है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर की सिल्क की साड़ी ली है और इसमें पिंक कलर की बॉर्डर है और पिंक कलर का पल्लू है और इसका ब्लाउज पीस भी इसमें पिंक कलर का ही दिया है। ये प्लेन ब्लाउज पीस है, इसमें बॉर्डर है जो कि स्लीव्स में लगेगी। तो यहाँ पे ये पल्लू साइड में 2.5 मीटर का जो फैब्रिक है, इसमें ये बॉर्डर है। ऊपर साइड में ये पतली सी बॉर्डर है और नीचे साइड थोड़ी सी ब्रॉड बॉर्डर है। इसमें जो ऊपर साइड पतली बॉर्डर है वो केवल 2.5 मीटर तक ही दी गई है और जो नीचे चौड़ी वाली बॉर्डर है वो आगे साड़ी में है। तो पहले हम इसका ब्लाउज पीस कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो स्लीव्स की बॉर्डर दी गई है, इसको छोड़ने के बाद हमें यहाँ पे पल्लू की जो बॉर्डर है उसके बाद से कट करना है और जो ऊपर साइड पतली बॉर्डर दी गई है उसके साइड से कट करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ब्लाउज पीस कट कर रही हूँ और उसके बाद मैं जो पतली बॉर्डर के साइड से मैंने बताया वहां से मैं कट करूंगी। तो ये जो 2.5 मीटर का पल्ला निकलेगा उससे मैं दुपट्टा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने ये 2.5 मीटर का दुपट्टा काट के अलग कर लिया है और अब ये जो साड़ी है जहाँ से हम ये पहनना स्टार्ट करते हैं साड़ी को, वहां पे ये एक साइड से प्लेन है, तो इसको भी काट के अलग कर देंगे क्योंकि इसमें बॉर्डर भी नहीं है और जो बीच में बूटी बनी है वो भी नहीं है। तो इसका यूज हम लहंगे में नहीं करेंगे, इससे चाहे तो बाद में ब्लाउज वगैरह बना सकते हैं। अब मैं इसका कली वाला लहंगा बना रही हूँ, तो मैं ये बॉर्डर काट के अलग कर रही हूँ क्योंकि यदि हम कली बॉर्डर लगे में ही कट करेंगे तो बॉर्डर बीच बीच में से कट जाएगी और अच्छी नहीं दिखेगी। तो इसे मैं बाद में ऐड करूंगी। और मैंने यहाँ पे ये ऊपर वाली बॉर्डर भी काट के अलग कर ली है और अब ये 3.25 मीटर का कपड़ा बचा लूंगी। मैंने यहाँ पे सिंपली पेपर पे लहंगा ड्रॉ किया है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं। तो यहाँ पे जो लहंगे की लेंथ है वो 41 इंच की है, जिसमें 1 इंच का बेल्ट है और 40 इंच लहंगे की लंबाई है। तो इस तरह से टोटल लेंथ 41 इंच की है। अब मैं यहाँ पे लहंगे की वेस्ट राउंड 36 इंच की ले रही हूँ और जो एक्चुअल वेस्ट राउंड है वो 34 इंच है। मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा इसलिए रखा है क्योंकि यदि साइज कम ज्यादा होता है तो उसे नाड़ी से हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हिप राउंड 46 इंच लिया है और जो एक्चुअल हिप राउंड है वो 42 इंच का है। 4 इंच की मैंने इसमें लूजिंग ऐड की है और यदि आपको ज्यादा लूज नहीं रखना है तो आप चाहे तो 42 इंच से भी इसे कट कर सकते हैं या फिर लूजिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब हमें लहंगे की कली को कट करने के लिए कली की जो चौड़ाई है, ऊपर की चौड़ाई और नीचे की चौड़ाई, उसका नाप निकालना होगा।
अब यहाँ पे सबसे पहले हमें कली की लेंथ लेनी होगी। तो कली की लेंथ जो है वो 33 इंच है। इसे मैंने इस तरह से निकाला है कि जो 40 इंच लहंगे की लंबाई है बेल्ट को छोड़कर, उसमें से मैंने ये जो बॉर्डर है 7 इंच चौड़ी बॉर्डर में इसमें लगा रही हूँ, उसको मैंने माइनस किया है, तो 33 इंच इसमें से बचा है। अब इस 33 लंबाई में हमें 1 इंच और ऐड करना होगा जो कि सिलाई के लिए होगा, लेकिन मेरे पास जो कपड़ा है उसकी लंबाई अभी 33 इंच की ही बची है, तो मैं इसमें 33 इंच की ही लंबाई ले रही हूँ। अब कली की ऊपर की चौड़ाई निकालने के लिए जो टोटल वेस्ट राउंड है उसमें से हमें जितनी कली हम बना रहे हैं उसका भाग देना होगा। तो यहाँ पे वेस्ट राउंड 36 इंच है और इसमें से हम 12 कली डिवाइड करेंगे तो हर एक का नाप 3 इंच आएगा। और जब हम इन कली को जोड़ेंगे, मतलब जब हम सिलाई करेंगे इसमें, तो आधा आधा इंच हमारा जोड़ने में भी जाएगा। तो इसके लिए हम 1 इंच और ऐड करेंगे, तो यहाँ पे जो ऊपर की चौड़ाई होगी कली की वो 4 इंच की होगी। अब हमें कली की हिप लाइन पर चौड़ाई निकालनी होगी, तो कमर से 8 इंच नीचे हमें इसकी चौड़ाई निकालनी होगी। तो इसके लिए जो हिप राउंड है उसमें से हमें जितनी कली हम बना रहे हैं उसको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे हिप राउंड 46 इंच है और इसमें से 12 का भाग देने पर 3.8 आता है। तो आप चाहे तो थोड़ा सा 4 इंच से थोड़ा सा ही कम होता है 3.8, तो 4 इंच भी ले सकते हैं और इसमें भी 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करना होगा। तो इस तरह से ये 5 इंच होता है। अब जो कली की बॉटम की चौड़ाई है वो कपड़े के अकॉर्डिंग निकाली जाती है। तो जितने भी मीटर का कपड़ा हम यूज करते हैं उसको हमें पहले इंच में कन्वर्ट करना होता है। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए हमें मीटर में 39 इंच से गुणा करना होता है, क्योंकि 1 मीटर में 39 इंच होते हैं। अब यहाँ पे बॉटम की चौड़ाई हम कपड़े की बॉर्डर के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि जो बॉर्डर हमने निकाली है उसकी जो लंबाई है वो 108 इंच की है। तो इससे ज्यादा घेर हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर हमारे पास कम है और घेर यदि ज्यादा दिया तो बॉर्डर कम पड़ेगी। अब हमें यहाँ पे कपड़े की बॉर्डर की लंबाई यानी कि 108 इंच में 12 से भाग देना है, तो यहाँ पे हमें 9 मिलता है और इसमें भी हमें 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करना है, तो ये 10 इंच का आता है। तो इस तरह से मैंने इस लहंगे की एक कली का नाप निकाल लिया है। तो यहाँ पे कली की कमर की चौड़ाई 4 इंच होगी और 8 इंच नीचे हिप लाइन पर कली की चौड़ाई 5 इंच की होगी और सबसे नीचे इसकी चौड़ाई 10 इंच होगी और कली की लंबाई 33 इंच की है। तो पहले हम इसे पेपर पे कट करने के लिए पेपर को एक बार बीच में से फोल्ड कर लेंगे। तो ये पेपर थोड़ा सा लंबाई में कम रहता है, तो मैंने यहाँ पे जोड़ लगा के इसे लंबा कर लिया है और फिर इसे एक बार बीच में से फोल्ड कर दिया है। अब सबसे पहले कली की लंबाई लेना है, तो 33 इंच की लंबाई लेकर यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने 33 इंच लेकर निशान लगाया है और अब मैं इस पर लाइन खींच रही हूँ और इसके बाद इसके 8 इंच नीचे हमें हिप लाइन का निशान लगाना है, क्योंकि कमर से हिप लाइन तक की लंबाई यहाँ पे 8 इंच आ रही है। तो यहाँ पे भी मैं एक लाइन खींच रही हूँ। अब मैं यहाँ पे कली को फोल्ड करके कट कर रही हूँ, तो जो कली की ऊपर की चौड़ाई है उसका आधा लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर 2 इंच लिया है, 4 इंच का आधा 2 इंच, और हिप लाइन पर 5 इंच है तो 5 इंच का आधा 2.5 इंच लेना है, और नीचे की चौड़ाई 10 इंच है तो उसका आधा 5 इंच लेकर इस तरह से निशान लगा लिए हैं। और अब इन निशानों को मिला देना है, तो इस तरह से एक कली का शेप आ जाएगा। और फिर जहाँ पे ये निशान लगाए हैं उसे हमें कट कर लेना है, तो इस तरह से हमें एक कली मिल जाएगी। तो अब ये कली कट होने के बाद जब हम इसका फोल्ड खोलेंगे तो जितनी चौड़ाई हमने ली थी उतनी चौड़ाई में ये कली कट हो चुकी है। अब इस कली से ही हम कपड़े पर कली कट करेंगे। अब मैंने यहाँ पे कपड़े को एक बार फोल्ड करके रखा है और इसकी बूटी इस तरह से मिला ली है कि ऊपर वाली और नीचे वाली लेयर की बूटी बिल्कुल बराबर से आए। अब पेपर वाली कली को इस तरह से एक बार फोल्ड करना है और ये जो बूटी है उसका सेंटर मिलाते हुए हमें कली का फोल्ड इस पर रखना है, और फिर कली के तिरछे साइड से हमें कपड़े पर निशान लगा लेना है। तो इस तरह से जो बूटी होती है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाती है, यहाँ वहां नहीं होंगी। तो जब ये लहंगा बन जाएगा तो ये बहुत ही सुंदर दिखेंगी। अब ये देखिए, जब मैंने इसका फोल्ड खोला है तो नीचे की साइड कली की चौड़ाई हमें कम मिल रही है, तो इसको हम बाद में एडजस्ट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे सेकेंड कली के निशान लगाऊंगी। तो अब मैंने यहाँ पे कली को पलट दिया है, जो इसका नैरो साइड था वो मैंने नीचे साइड कर दिया है और जो ब्रॉड साइड है वो मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है। अब वापस से हमें पेपर वाली कली को फोल्ड करके रखना है और इसकी जो बूटी है उससे हमें कली का सेंटर मिलाना है। तो यहाँ पे एक बार सेंटर मिला लेने के बाद हमें कली पर कुछ वजन रख देना है ताकि ये यहाँ वहां ना हो, और फिर एक साइड का निशान लगा लेने के बाद कली का फोल्ड खोलना है और फिर दूसरे साइड का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पे ये कपड़ा मैंने फोल्ड करके रखा है, तो इस तरह से एक बार में 2-2 कली के निशान लग रहे हैं
और आप देख रहे हैं कि हर कली के बीच में थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि हमारा वेस्ट हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हमें कली की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे फिक्स रखी है, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर है वो कम है और यदि हम ज्यादा घेर इसमें बढ़ाएंगे तो बॉर्डर कम पड़ेगी। और यदि आप कोई बॉर्डर नहीं लगा रहे हैं तो आप नीचे से कली की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, ताकि आपका कपड़ा जो है वो वेस्ट नहीं होगा और घेर भी इसमें ज्यादा आ जाएगा। अब जो सबसे फर्स्ट वाली कली थी उसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे इसको अंदर साइड थोड़ा सा रख के निशान लगा लिए हैं। इसे थोड़ा सा मैं तिरछा कट कर दूंगी तो इसकी चौड़ाई भी बाकी कलियों के बराबर आ जाएगी। इसमें चाहते तो हम इसमें जोड़ भी लगा सकते थे, लेकिन जोड़ से अच्छा है कि मैंने इसकी चौड़ाई थोड़ी सी तिरछी करके ही बढ़ा ली है। अब मैं इसे कट कर रही हूँ, तो इसे एक साइड से ही कट करना है, दूसरे साइड से इसमें शेप नहीं देना है, क्योंकि ये सबसे साइड में कली लगेगी और इसमें हमें जिप वगैरह लगाने के लिए थोड़ा सा मार्जिन लेना होगा। तो एक साइड का मार्जिन जो है वो हमें कट नहीं करना है और बाकी सब कलियों को निशान से ही कट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि सारी कलियां कट हो चुकी हैं और जो बीच का मार्जिन है वो मैंने हटा दिया है। और ये इसकी बॉर्डर है जिसके अकॉर्डिंग मैंने कली के नीचे की चौड़ाई रखी है। अब इन्हें हमें इस तरह से पलट के सेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाली कली की चौड़ाई ऊपर से बाकी सब कलियों की चौड़ाई से ज्यादा है, क्योंकि हमें इसमें जिप लगानी है, तो मैंने इसका साइड से मार्जिन कट नहीं किया है। अब मैंने कलियों को इस तरह से सेट किया है कि जो कली में बूटे बने हैं उसमें एक कली में बूटे का डायरेक्शन नीचे के साइड है तो दूसरे में ऊपर के साइड है। अब इनमें सिलाई लगाना है, तो हमें पहले सेफ्टी पिन से इनको अटैच कर लेना है ताकि कली यहाँ वहां ना हो और जिस तरह से कलियां हमने सेट की हैं उस तरह से ये जुड़ जाएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड की कली जुड़ के तैयार हो गई है और दूसरे साइड की भी कली जुड़ चुकी है और अब इन पर हमें प्रेस कर लेना है। अब दोनों पार्ट को जोड़ लेना है, तो जिस तरफ कली की चौड़ाई ज्यादा है उस साइड हमें नहीं जोड़ना है, दूसरे साइड से इसे जोड़ लेना है। तो इस तरह से ये 12 कली आपस में जुड़ चुकी है, केवल एक साइड से ये खुली है तो इसे भी हम बाद में जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इन कलियों पे प्रेस कर लिया है और अंदर साइड इसमें मैंने ओवरलॉक भी कर दी है ताकि ये जो धागे वगैरह निकल रहे थे कपड़े में से वो नहीं निकलेंगे। इस लहंगे में अस्तर लगाने के लिए मैंने 3 मीटर क्रेप का कपड़ा लिया है और इसे मैंने 2 बार फोल्ड करके रखा है। तो इस तरह से कपड़े की 4 लेयर है और फोल्ड साइड मैंने अपने साइड किया है। अब अस्तर के घेर की लंबाई मैंने 40 इंच में 4 इंच ऐड करके 44 इंच की लंबाई ली है। 3 इंच का कपड़ा नीचे की फोल्डिंग में जाएगा और आधा इंच का कपड़ा ऊपर से सिलाई में दबेगा और आधा इंच का मैं ऊपर से थोड़ा सा शेप दूंगी। इस वजह से मैंने घेर की लंबाई में 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब वेस्ट राउंड 36 इंच है, तो यहाँ पे मैं कमर का 1/4 भाग ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच लिया है और 2 इंच में इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ। तो यदि कभी लहंगा लूज करना है तो इसके लिए ये मार्जिन काम आएगा। अब कमर से 8 इंच नीचे मैं यहाँ पे हिप लाइन का निशान लगा रही हूँ और हिप राउंड 46 इंच है, तो इसका भी 1/4 भाग लेना है। तो यहाँ पे मैंने 11.5 इंच लेकर निशान लगा दिया है और हिप लाइन पे मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देना है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे कमर और हिप में पहले ही लूजिंग ऐड कर दी थी, तो उसी का 1/4 भाग मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब जो 44 इंच पे लेंथ का हमने निशान लगाया था वहां पे एक लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ पे लंबाई 44 इंच है, तो यदि हम इंची टेप को तिरछा करके इस तरह से इस लाइन तक नापते हैं तो ये थोड़ा सा ज्यादा आता है, क्योंकि तिरछा होने की वजह से ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो हम इसे 44 इंच का निशान लगाकर इस तरह से शेप दे देंगे और ऊपर वाले निशानों को भी नीचे तक इस तरह से मिला लेंगे। तो इस तरह से ये ए लाइन का घेर तैयार हो जाएगा। अब कमर में मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है और नीचे आते आते इसे कम कर देना है और इन्हीं निशानों पर हम सिलाई लगाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे ये घेर को कट कर रही हूँ और कमर की चौड़ाई में थोड़ा सा ज्यादा कपड़ा लेकर चाहे तो यहाँ पे डार्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये ए लाइन का घेर कट हो गया है। अब कमर में मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप दे रही हूँ, तो ऊपर से आधा इंच का कपड़ा लेकर फोल्ड साइड से मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। अब इस घेर को एक साइड से जोड़ लेना है। तो यहाँ पे ये जो निशान लगाया है इस पर सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेना है। तो अस्तर को मैंने एक साइड से जोड़ दिया है और उसके बाद दोनों घेर को कमर से सिलाई लगाकर जोड़ दिया है। तो दोनों का सीधा साइड ऊपर का साइड रखा और उसके बाद इसे जोड़ा है। अब हमें इस तरह से उल्टा करके इसको रखना है। तो जिस साइड से ये लहंगा खुला है उसको भी हम सिलेंगे। तो यहाँ ऊपर से 5 इंच नीचे एक निशान लगा लेना है
और चारों लेयर को एक के ऊपर एक रखकर 5 इंच नीचे 1 इंच तक सिलाई लगा लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे 5 इंच नीचे से 1 इंच नीचे तक सिलाई लगा ली है और अस्तर के दोनों घेरों को ऊपर की साइड करते हुए मेन घेर की साइड वाली सिलाई लगा लेनी है और फिर जो मेन घेर है उसको अंदर साइड करते हुए अस्तर पर साइड वाली सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से दोनों घेर साइड से अलग अलग होते हुए जुड़ जाएंगे। अब मैंने इसे सीधा कर लिया है और अब ये जो 5 इंच तक मैंने खुला रखा है इसमें मैं जिप लगाऊंगी। तो लहंगे में जिप लगाना और कमर का बेल्ट लगाना मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, तो लहंगे की वीडियो मैंने पहले भी शेयर किए हैं आपके साथ, तो वो आप देख सकते हैं और उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब अस्तर के घेर को नीचे से फोल्ड करने के लिए मैं इसमें बकरम लगा के इसे फोल्ड करूंगी। अब मेन घेर में बॉर्डर जोड़ने के लिए इसे फिनिश करना होगा, तो इसमें ये जो अस्तर का कपड़ा बचा है इससे ही हम इसे फिनिश करेंगे। अब जितनी चौड़ी ये बॉर्डर है उससे आधा इंच ज्यादा चौड़ाई में हमें ये कपड़ा कट करना है और इसकी जो लंबाई है वो बॉर्डर के बराबर रखना है। अब मैंने अस्तर के कपड़े को जोड़कर बॉर्डर के बराबर कर लिया है और इसका सीधा साइड ऊपर के साइड रखा है और जो मेन बॉर्डर है उसका भी सीधा साइड ऊपर की साइड रखते हुए अस्तर का कपड़ा आधा इंच दबाते हुए इस तरह से बॉर्डर अटैच कर ली है। अब अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है और बॉर्डर को इस तरह से फोल्ड करना है और फिर जहां से ये ओपन है वहां से इसमें सिलाई लगा लेना है और अस्तर और बॉर्डर को अटैच कर देना है। अब मैं इसे मेन घेर से जोड़ूंगी, तो अब मेन घेर में एक साइड से इसे जोड़ते हुए पूरे राउंड में लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे एक साइड से थोड़ी सी सिलाई खोल रही हूँ ताकि ये लगाने में आसानी होगी। तो इस तरह से अब मैं यहाँ एक सिरे से इसको लगाना चालू कर रही हूँ। और दोस्तों 6 कली वाले लहंगे में बॉर्डर लगाने का मैंने दूसरा तरीका आपको बताया था, तो उस तरह से भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये बॉर्डर लग चुकी है और साइड से मैंने इसे सिल लिया है। अब मार्जिन को बॉर्डर के साइड करते हुए बॉर्डर पे ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों साथ ही साथ मैंने इसमें कमर पे बेल्ट लगा दिया है, साइड में जिप लगा दी है और जो अस्तर का घेर है उसे भी बकरम डाल के फोल्ड कर दिया है। और इसकी बॉर्डर में भी देख सकते हैं काफी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और जो ऊपर वाली बॉर्डर मैंने कट की थी उसका ही मैंने बेल्ट लगा दिया है और यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाली जिप लगा दी है। और मैंने यहाँ पे ये बेल्ट 36 इंच की रखी है और बेल्ट में मैंने डोरी डाल दी है ताकि इसे डोरी से एडजस्ट कर सके। और जो पल्लू से मैंने दुपट्टा बनाया था उसे भी मैंने दोनों साइड से फिनिश कर लिया है। एक साइड से मैंने कपड़े को मोड़ दिया है और दूसरे साइड जो ऊपर वाली बॉर्डर निकली थी जो मैंने बेल्ट में लगाई है वही मैंने दुपट्टे में लगा दी है। तो इस तरह से ये दुपट्टा बनके तैयार हो गया है और इसमें चाहे तो एक साइड से इसमें हैंगिंग वगैरह लगा सकते हैं आगे की साइड। अब इस लहंगे के ब्लाउज के लिए जो साड़ी में से ब्लाउज पीस निकला था उसका मैंने सादा ब्लाउज बना लिया है। और दोस्तों इस ब्लाउज का वीडियो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि ये एकदम प्लेन ब्लाउज है और ये पिंक कलर का ब्लाउज पीस था। इसमें मैंने ये ग्रीन कलर की बॉर्डर अलग से लगाई है जो कि लहंगे के कपड़े में से बची थी। यदि मैं इस लहंगे के लिए कोई डिजाइनर ब्लाउज बनाती तो मैं उसका वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करती। और यदि आपको डिजाइनर ब्लाउज बनाना है तो उसके वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप उन्हें देखकर डिजाइनर ब्लाउज बना सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।